अच्छा, ये हल्का जो है ये आइंदा इंतखाबात में कसूर का वो हल्का है जहाँ पे बड़ा टफ कंपटीशन होने जा रहा है। डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, उनके जीतने के काफ़ी चांसेस हैं, लेकिन उसकी एक सूरत है, अगर वो काम होगा तो डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी साहब इलेक्शन जीतेंगे। अब हम चलते हैं कसूर 4 हल्का है जी NA 134 और पहले ये हल्का था NA 140। ये हल्का जो NA 134 है जो 2018 में कौमी असम्बली का वाहिद हल्का था डिस्ट्रिक्ट कसूर का, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी और मुस्लिम लीग नवाज को नाकामी का सामना करना पड़ा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। हम डिस्कस कर रहे थे जी गुज़श्ता वीलॉग के अंदर डिस्ट्रिक्ट कसूर के हल्के, और हमने गुज़श्ता वीलॉग में 2 हल्के डिस्ट्रिक्ट कसूर के डिस्कस किए, NA 131 और NA 132। और हमने जो एनालिसिस आपके साथ शेयर किया, मैं थोड़ा सा रफ एनालिसिस आपके सामने रखता हूँ, थोड़ा सा कह लें कि आपको रिवाइज कर देते हैं सारा जो हमारा पिछला वीलॉग था, फिर हम NA 133 और NA 134 जो हम इस हल्के में आज के इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे उनके ऊपर आते हैं। NA 131 में साद वसीम अख्तर और मकसूद साबिर अंसारी और चौधरी मंजूर हुसैन साहब इंतखाबी मैदान में है। मंजूर साहब पीपल्स पार्टी के टिकट पर, अंसारी साहब तहरीक इंसाफ और साद वसीम अख्तर जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। और गुज़श्ता इंतखाबात में बड़ी मैसिव लीड थी शेख साद वसीम अख्तर की, और हमारा एनालिसिस ये है कि इन इलेक्शंस में भी वो लीड बरकरार रहेगी। लीड में कमी हो सकती है लेकिन सीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पलड़े में जाती दिखाई दे रही है। NA 132 को हमने डिस्कस किया। गुज़श्ता इंतखाबात में 60,000 वोट्स की बढ़तरी से मुस्लिम लीग नवाज इस हल्के में कामयाब हुई थी, और अब इस हल्के से कैंडिडेट भी शहबाज शरीफ साहब हैं और मुकाबला उनका सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर साहब से है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। और 18 में 60,000 वोट्स की लीड से मुस्लिम लीग नवाज जीती थी। अब भी लग रहा है कि तकरीबन इतनी ही वोट्स की बढ़तरी हासिल होगी मुस्लिम लीग नवाज को। NA 132 जो पुराना हल्का था NA 138। अब हम डिस्कस करते हैं NA 133। यहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने मैदान में उतारा जी राना मोहम्मद इसहाक खान साहब को, और मुकाबला है उनका डॉक्टर अजीमुल्लाह जाहिद लखवी साहब से। डॉक्टर साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, और गुज़श्ता इंतखाबात में भी इनकी बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी रही है। तो मैं पहले क्विकली इन जो डॉक्टर साहब वाला हल्का है, राना इसहाक साहब वाला हल्का है, इसके 2018 के इंतखाबात के नताइज आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे अगला हल्का, और उससे पहले फिर हम आज की जो सिनेरियो है इस हल्के का वो भी आपके सामने रखेंगे कि हमारे एनालिसिस के मुताबिक, और हमने इस हल्के के जिन लोगों से, जिन दोस्तों से बात की है, उसके बाद हमें क्या लगता है कि 2024 के जो इंतखाबात हैं जो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, उनमें इस हल्के से कौन कामयाब हो सकता है। तो 2018 के इंतखाबात के नताइज के मुताबिक 5वें नंबर पर यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे जी सैयद रजा अब्बास साहब, 10,355 वोट्स इन्होंने हासिल किए थे। चौथा नंबर था इस हल्के में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सैयद मकसूद अली शाह साहब का, 15,425 वोट्स मकसूद साहब ने हासिल किए थे। सरदार आतिफ नकई साहब आज़ाद हैसियत में इस हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे और 40,352 वोट्स लेकर इस हल्के में तीसरे नंबर पर आए थे 2018 के इंतखाबात में। अजीमुद्दीन जाहिद लखवी साहब जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और 2018 में भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, 1,12,893 वोट्स उन्होंने हासिल किए थे, जबकि राना मोहम्मद इसहाक खान साहब मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार 1,21,767 वोट्स उन्होंने हासिल किए थे, यानी तकरीबन 9,000 वोट्स की बढ़तरी से राना मोहम्मद इसहाक खान जो हैं वो इस हल्के में कामयाब हुए थे। अच्छा, ये हल्का जो है ये आइंदा इंतखाबात में कसूर का वो हल्का है जहाँ पे बड़ा टफ कंपटीशन होने जा रहा है, बहुत नेक टू नेक फाइट होगी। और इस हल्के में आज प्रिडिक्ट करना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जिन दोस्तों से मैंने बात की है इस हल्के के और उनकी डिस्कशन के बाद मुझे लग रहा है कि राना इसहाक साहब जो काफ़ी पिछले गुज़श्ता कई इंतखाबात से मुसलसल अपने इस हल्के में कामयाब होते आ रहे हैं, लग ये रहा है कि इन इंतखाबात में
राना साहब के लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, ये वो हल्का है कसूर का जहां पर गुज़िश्ता इंतखाबात में 9000 वोट्स की लीड से मुस्लिम लीग नवाज जीती थी, लेकिन अब ये लग रहा है कि इस हल्के में डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, उनके जीतने के काफ़ी चांसेस हैं। लेकिन उसकी एक सूरत है, अगर वो काम होगा तो डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी साहब इलेक्शन जीतेंगे, और वो सूरत है वोटर टर्नआउट का ज़्यादा होना। अगर तो वोटर टर्नआउट इस हल्के में ज़्यादा होगा, गुज़िश्ता इंतखाबात की निस्बत आइंदा इलेक्शंस में वोटर टर्नआउट ज़्यादा होता है, या गुज़िश्ता इंतखाबात जितना भी वोटर टर्नआउट होता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सीट जीत जाएगी। होगी क्लोज फाइट, नेक टू नेक चलेगा मामला, क्योंकि राना साहब का बिरादरी का वोट, धड़ों का वोट, पार्टी का वोट, फिर नीचे जो सूबाई असम्बली में उनके जो उम्मीदवार हैं, शेख अलाउद्दीन साहब बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, मोहम्मद अनवर साहब, उनके भी वोट्स की सपोर्ट इनको हासिल होगी। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि राना साहब चूंकि कई मरतबा इस हल्के से जीते हैं, उन्होंने हल्के में काम भी करवाए हैं, लोगों के साथ कांटेक्ट में भी रहे हैं और थोड़े से अवामी कंसिडर किए जाते हैं, इस वजह से नून लीग का वोट उनको पड़ेगा। लेकिन जो इस वक्त तहरीक इंसाफ का चार्ज्ड वोटर है, वो अगर निकलता है और डॉक्टर साहब को वोट कास्ट करता है, तो राना साहब के लिए आइंदा असेंबली में जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा जो एनालिसिस है आज की डेट तक, जो हमारी दोस्तों से बात हुई है, उसके बाद नेक टू नेक कंपटीशन के बाद तहरीक इंसाफ बड़े थिन मार्जिन के साथ ये इलेक्शन जीत सकती है। मसला अब सिर्फ टर्नआउट का है। अगर टर्नआउट ज़्यादा होता है तो जो अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस मरतबा इलेक्शंस में 60% तक टर्नआउट हो सकता है, तो अगर इलेक्शन टर्नआउट 60% होता है तो इट मीन्स कि ये सीट एक थिन मार्जिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। लेकिन टर्नआउट जितना कम होगा उतना मार्जिन कम होता जाएगा, और अल्टीमेटली अगर बहुत ज़्यादा कम हुआ तो यहाँ पे इस हल्के में राना इसहाक साहब भी थिन मार्जिन से इलेक्शन जीत सकते हैं। तो ये तो हो गया जी NA 133। अब हम चलते हैं कसूर 4 हल्का है जी NA 134, और पहले ये हल्का था NA 140। इस हल्के से राना मोहम्मद हयात साहब मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं, और सिद्रा फैसल साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। इस हल्के के जो दो सूबाई असम्बली के इस हल्के में दो आते हैं हल्के, वो हैं जी वो PP 183 और PP 184। राना सिकंदर साहब और राना मोहम्मद इकबाल साहब इस हल्के से मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं, इन दोनों सूबाई असम्बली के हल्कों में, और दोनों बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। दोनों सूबाई असम्बली की नशस्तें मुस्लिम लीग नवाज के पास जाती दिखाई दे रही हैं। और NA 134 की बात करें तो पहले हम ज़रा 2018 के इंतखाबात के नतायज रखते हैं आपके सामने, फिर हम जो है वो आते हैं अभी के एनालिसिस के ऊपर। 2018 में जी चौथे नंबर पर मकसूद अहमद खान साहब थे, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट किया। 6449 वोट्स उन्होंने हासिल किए। राना तनवीर रियाज खान साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार थे। 15500 वोट्स उन्होंने हासिल किए, और वो 2018 के इंतखाबात में तीसरे नंबर पर थे, यानी कि सेकंड रनर अप थे। राना मोहम्मद हयात खान साहब जो मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं, वो रनर अप थे गुज़िश्ता इंतखाबात में, और 1,24,385 वोट्स उन्होंने हासिल किए थे। बहुत ज़्यादा वोट्स थे, और कामयाबी हासिल हुई थी सरदार तालिब हसन नकई साहब को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, और 1,24,621 वोट्स उन्होंने हासिल किए थे। यानी तकरीबन 250 वोट्स के मार्जिन से सरदार तालिब हसन नकई साहब NA 140 जो 2018 में हल्का था और अब NA 134 है, सिर्फ 250 वोट्स के मार्जिन से इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए थे। आइंदा इंतखाबात में नकईस जो है वो चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, तो उनकी गुडविल का वोट अब कोई बहुत ज़्यादा हल्के में नहीं रहा। अब सिर्फ मखसूस धड़े हैं जो नकईस के साथ हैं और वो उनको सपोर्ट करेंगे। सिद्रा फैसल साहिबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, उनकी बहुत अच्छी पोजीशन है। लेकिन ये हल्का जो NA 134 है जो 2018 में कौमी असम्बली का वाहिद हल्का था डिस्ट्रिक्ट कसूर का, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी और मुस्लिम लीग नवाज को नाकामी का सामना करना पड़ा था। लग यह रहा है कि आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज कंफर्टेबली ये इलेक्शन जीत जाएगी और राना मोहम्मद हयात साहब आइंदा इंतखाबात में कौमी असम्बली के नशस्त पर इस हल्के से कामयाब हो सकते हैं। और उनके साहबजादे राना सिकंदर हयात साहब जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी रहे हैं कसूर के, यंग बंदे हैं और बड़े पढ़े लिखे हैं और हल्के में गुडविल का भी बड़ा वोट है उनका। राना इकबाल साहब
सीनियर पॉलिटिशियन हैं, फॉर्मर स्पीकर रहे हैं पंजाब असम्बली के, और वो भी, उनकी भी गुडविल का काफ़ी वोट है अपने हल्के में। तो ये जो PP 184, PP 183 और NA 134, ये तीनों हल्के, दोनों सूबाई असम्बली की नशस्तें और कौमी असम्बली की नशस्त, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास जाती दिखाई दे रही है, और इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। तो अब हम देखें तो 2018 में कौमी असम्बली की 3 नशस्तों पर मुस्लिम लीग नवाज कामयाब हुई और 1 सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी। आइंदा इंतखाबात में भी सिचुएशन यही लग रही है कि 3 नशस्तों पर मुस्लिम लीग नवाज और 1 सीट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के जीतने के चांसेस है, और दोनों भाइयों वाला ही मामला है, एक भाई हारेंगे एक भाई जीतेंगे। लेकिन 2018 में राना इसहाक साहब कामयाब हुए थे, राना हयात साहब ने इलेक्शन लूज किया था। अब लग रहा है कि राना इसहाक साहब इलेक्शन लूज कर जाएंगे और राना हयात जो हैं वो इलेक्शंस में कामयाब हो जाएंगे। बहरहाल राना इसहाक साहब वाली भी जो सीट है वहां पर बहुत टफ कंपटीशन होगा, बड़े थिन मार्जिन के साथ फैसला होगा कि डॉक्टर अजीम जो है वो इलेक्शन जीतते हैं या फिर राना इसहाक साहब। तो हमें कोशिश की कि डिस्ट्रिक्ट कसूर जो है उसको कंपाइल कर दें इस वीलॉग के अंदर, और अब जो दोस्त जिनका ख़ास तौर पर ताल्लुक़ इन दोनों हलकों से है वो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, और बकिया दोस्त भी जो है वो हमारे एनालिसिस के ऊपर अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।